इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी महाराज श्री। अपराह्निक परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्रीकारो। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वशाहूणं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय
व्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, 5 पापों का एक देश त्याग क्या कहलाता है, और 5 पाप के त्याग के पश्चात यदि कोई अनजाने में पाप हो जाए तो इसके लिए प्रायश्चित का क्या स्वरूप होता है? 5 पाप का तुम लोगों ग्रस्तों की अपेक्षा का अर्थ व्यर्थ के पाप। ग्रस्तों के लिए जो 5 पाप त्याग कहेगा वो व्यर्थ के पाप, संकल्पी हिंसा, कसायवध, क्रोधवध, किसी का नाश करने का भाव आना, झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलना जिससे दूसरे का नाश हो जाए, दूसरे की रखी हुई चोरी की वस्तु को उठा लेना, दूसरे के आदि के संबंध में, अपनी पर स्त्री आदि के संबंध में, तुम्हारी स्त्री खुद है, सब कुछ है, पर स्त्रियों के प्रति विशेष भाव रखना, ये एक देश अब्रह्म कहलाता है। शुदार संतोष व्रत ले लेना, ये देश व्रत का एक अणु ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। परिग्रह का अर्थ होता है प्रमाण कर लेना, असीम न करके एक सीमा बांध लेना, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यानी गृहस्थ के 5 अणु व्रत इतने सरल हैं। व्यर्थ के पापों का त्याग करना, व्यर्थ जो सब तरफ से व्यर्थ है, कानून की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, उन पापों का त्याग करना जिसमें परिवार भी अच्छा नहीं मानता, समाज भी अच्छा नहीं मानती, कानून भी अच्छा नहीं मानता, और उन पापों को करने से जो है वह किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपने आप में निर्भय नहीं रह पाता। इस प्रकार यानी ग्रस्तों के 5 अणुव्रत इतने सरल हैं कि यदि आप लोग 5 अणुव्रत ले लें तो कहीं कोई गृहस्थी में दिक्कत आ ही नहीं सकती। आज ही हमने प्रातःकाल सुबह सबको बताया था प्रवचन में कि माँ तुम संकल्पी हिंसा का त्याग करो। जैन दर्शन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी हिंसा हो रही है, हिंसा होती है, कोई बात नहीं, हिंसा करो मत। आरंभी उद्योगी हिंसा का त्याग दे दिया, यहाँ तक कि विरोधी हिंसा का त्याग कर दिया है। कोई तुम्हें मारे, अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, या तो उसको मारो या स्वयं मरो, तो तुम्हारे लिए छूट है कि तुम बचाओ अपने आप को, उसको मारना पड़े। अपने को बचाने के लिए सामने वाले को मारना पड़े तो जैन दर्शन ने आप ग्रस्तों को छूट दे दी। विरोधी हिंसा का अर्थ यही है कि अपने को उसके मार, उसको या तो मैं मरूं या वो मरे, तो में से एक मरेगा। तो जैन दर्शन कहता है तुम अपने आप को बचाओ, जैसे बने तैसे बचाओ। तो ये ऐसी स्थितियां हैं गृहस्थों की कि लोगों ने प्रतिमाओं को बहुत थोड़ा सा कठिन बना दिया। लोग प्रतिमाओं के संबंध में डरने लगे कि यदि हमने 12 व्रत ले लिए तो हमारा सब घर गृहस्थी छूट जाएगी, व्यापार धंधा छूट जाएगा, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे। यानी खूब झगड़ना, जम के लड़ते रहना, लेकिन कब लड़ना ऐसे नहीं कि तुम जबरदस्ती मुक्का मुक्की करो, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। मात्र एक सबसे बड़ा आज एक व्रत लेने में बन रहा है तो बिलछानी, कुएं का पानी। बाकी आज जितने खान पीन के मसाले के साधन जितने शुद्ध आज बन सकते हैं, इतने शुद्ध पहले भी नहीं बन सकते। आज सब मिक्सियां हैं, सब कुछ, सब शुद्ध बन सकता है। पहले आटे जो इतने लंबे समय तक हो जाते, आज तो इस तरह हो नहीं सकता। घर घर में चक्की आ गई, पहले चक्की नहीं चलती थी, वो पंचक्की चलती थी, उसको पंचक्की बोलते थे। तो पंचक्की का आटा तो बहुत अशुद्ध होता था, लेकिन आज तो घर घर में, तो इसकी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ऐसा दोष आदि, प्रायश्चित आदि के संबंध में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। परिस्थिति देखी जाएंगी, भावना देखी जाएंगी, किस अपेक्षा से, किस क्वालिटी का है, उसके संबंध में ही निर्णय किया जा सकता। आकाश जैन छिंदवाड़ा से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ
मैंने महाराज जी से अभिषेक करने का नियम ले लिया था। मेरी नौकरी गुजरात में लग गई है। छिंदवाड़ा से मैं अब गुजरात रहता हूँ। वहाँ मंदिर जी में जेठ के पानी का अभिषेक होता है। तो एक महाराज जी ने बताया कि जेठ के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए, भले अभिषेक मत करो। यदि दूसरे महाराज ने कहा कि अगर वहाँ कुएं की व्यवस्था नहीं है तो जैसी व्यवस्था वैसे कर लो, लेकिन अभिषेक मत छोड़ना। तो अब हम किसकी बात माने, हम बड़ी दुविधा में हैं। इन दोनों महाराजों के बीच में मुझे मत फंसाओ। और मैं वो करता हूँ, हाँ कहूँगा नहीं, हाँ कहूँ तो जिंदगी भर की बिलछानी का दोष मैं, और ना कहूँ तो जिंदगी भर के अभिषेक का ना करने का दोष। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपके कर्म के उदय से आपकी जिंदगी में आई हैं, तो आप ही निपटो। आपकी समस्या में मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ। तुम करो या नहीं करो, वहाँ अभिषेक तो होगा कि नहीं, कर नहीं रहे हैं। तो अब इसके लिए यही है कि इसको मार्ग मत मानो। नंबर तो कम होंगे, दोष तो आएगा, निर्दोष तो कह नहीं सकते, लेकिन वही वाली बात है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा, समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। हाँ, इसमें सुधार हो सकता है, दोनों चीज हो, कहाँ कुआं भी और जेट पंप भी, फिर क्या करना चाहिए? फिर तो कुआं का, देखो कुआं और जेट पंप है तो कुआं का लाओ। प्रमादी अब लेकिन मजबूरियां हैं तो ठीक है, अब मजबूरी को, लेकिन तुम ये मत मानना कि महाराज ने छूट दे दी। नंबर तो कम होंगे, लेकिन नहीं की अपेक्षा करना ठीक है। राजेश जैन खिमलासा वाले मेहरौनी से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैनी को अहिंसक माना बताया गया है, मगर जब घर में चींटियां आ जाती हैं और वो भगाने से भी नहीं भगती, तब ऐसे हम क्या करें महाराज जी? सावधानी रखने पर भी मर जाती है। ऐसा कोई मंत्र हो तो बताइए जिससे कि वो हम बच सकें। इन बड़ी बड़ी चींटों को भी बंद करने का मंत्र नहीं है, तो इन चींटियों को तो हम कहाँ से लाए? वो क्या करे, कहाँ जाए बता दो, तुम बता दो उसका स्थान कहाँ है, वहाँ चली जाए बेचारे। तुमने सारी पृथ्वी नाप ली, उनको जगह ही नहीं बचने देते, वो जाए कहाँ? वो हैं, उनको सुरक्षित करो, व्यवस्थित करो, और उनको एक ऐसे एरिया में कुछ इस एरिया बना करके वहाँ खाने पीने को डाल दिया करो, फिर वो इधर उधर नहीं जाएंगी। तुम भी कंजूस खोपड़ी हो, शक्कर डिब्बा में पैक करके रख देते हो, अब वो डिब्बा में नहीं जाए तो कहाँ जाए? थोड़ा सा उनके खाने पीने का आइटम जहाँ उनके बिल है ना, वहाँ चारों तरफ खाने पीने का आइटम डाल देना। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है कि जब राजा सैनिक ने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला तो रात भर चींटियां लग गई महाराज के पूरे शरीर में। अब चेलना रानी गई तो चींटी कैसे हटाए महाराज के शरीर से? हटाएंगे तो वो मरेंगी, क्योंकि वो तो वहाँ जो छोटा छोटा खून आ रहा था ना उससे, तो उसने क्या किया कि खून से ज़्यादा मीठा क्या है, तो वो शक्कर ले गई। शक्कर को थोड़ा गीला फेर ऐसे करके चारों तरफ शक्कर बिखेर दी। अब शक्कर की गंध आते ही सारी चींटियां महाराज के शरीर से नीचे आ गई। ऐसा तुम किया करो, उनको बुला के, ए चींटियां इधर आओ, ये लो शक्कर, एक लड्डू रख दिया करो उनके बिल के पास, बस फिर वो कहीं जाएंगे नहीं। अशोक कुमार गांधी 16 अहमदाबाद से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई लोगों का स्वभाव है हर पल मजाक मस्ती करने का, तो वे लोग मंदिर में भी यही कार्य करते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर में जब हम ये करते हैं तब हमें कैसा पाप लगता है और हमें मंदिर जी में कैसा बर्ताव करना चाहिए? हंसी करने में तो बाधा नहीं है, मजाक नहीं करना। हंसी सामान तो ठीक है, आजकल वैसे ही हंसी दुर्लभ हो रही है, हर चेहरे की हंसी उड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज़्यादा डिप्रेट है, इतना ज़्यादा हो कि हंसी नहीं पाता हो। तो हंसी तो यदि आती है तो अच्छी है, लेकिन मजाक नहीं करना। हंसी का अर्थ होता है कौतूहल, और मजाक का अर्थ होता है सामने वाले को नीचा दिखाना, तो वो दिखाना ठीक नहीं है। वैसे फिर भी मंदिर में मर्यादा होना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री पद्म पुराण के भाग 3
पेज 314 में आया है, संसार में स्त्री समस्त दोषों की महाखान है, ऐसा कौन निंदित कार्य है जो उसके लिए नहीं किया जाता है संसार में? तो महाराज जी इस संबंध में जरा स्पष्ट करें, ये तो बहुत दुविधा में डाल रहा है। प्रसंग है। और किसको कहा है वहां? स्त्री को कहा है। किसको कहा? स्त्री। मां को तो नहीं कहा, बहन को, पत्नी को, मौसी को, बुआ को, और क्या बोलते, चाची को, सासू को, बहू को। कोई संबंध को बुरा कहा है क्या? स्त्री को बुरा कहा है। स्त्री में जब स्त्रीत्व जाग जाता है तो सर्वनाश कर देती है। स्त्री में जब माप जाग देता है तो नाश नहीं होता। स्त्री में जब बहन जागती है तो नाश नहीं होता। स्त्री जब पत्नी बनती है तो नाश नहीं होता। स्त्री जब स्त्री बन जाती है तब नाश होता है। यदि कहीं भी आज तक हमने कोई संबंध की निंदा नहीं सुनी कि माँ बुरी है, पत्नी बुरी है, बहन बुरी है, ये बुरी है, स्त्री बुरी है, तो स्त्री से तो सावधान रहना ही चाहिए। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। और हमसे क्या पूछते हो? आप लोग ही देख लो ना लोग, और इनसे पूछ लो जब ये स्त्री बनती हैं तब क्या तमाशा होता है। स्त्री जाति, नारी जाति, अबला जाति, ये जो स्त्रियों के पर्यायवाची शब्द हैं, अबला है, नारी है, स्त्री है, ये सब के सब पर्यायवाची शब्द खतरनाक हैं। लेकिन जब वही स्त्री अपना संबंध रूप धारण करती है, संबंध रूप, माँ के सामने जब बेटा बनती है, बेटे के सामने जब माँ बनती है, उस समय स्त्री पर्याय गौण हो गई और मातृत्व पर्याय मुख हो गई। तो ऐसी स्थिति है। राकेश जैन, एरोली, नवी मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, 84 लाख योनियों में मनुष्य की 14 लाख योनियां बताई गई, इससे क्या अभिप्राय है? 14 लाख योनियों के जीवों की उत्पत्ति की मटेरियल, जहाँ जीव उत्पन्न होता है वह जीवों का मटेरियल इतने प्रकार का होता है। स्त्री जाति, क्योंकि कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है 2 परमाणु मिलके होती है, जिसे विज्ञान नर मादा कहते हैं। जैन दर्शन कुल और जाति कहता है। मिट्टी के 2 परमाणु जहाँ मिल जाएंगे वहाँ आकर के जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो मनुष्य के 14 लाख प्रकार के योनि, कुल कोटि, योनि स्थान, योनि स्थान। तो ये योनि 14 लाख, कुल कोटि भी कुल कोटि 14 लाख है। हाँ, 14 लाख कुल कोटि, कुल कोटि भी है। हाँ, क्योंकि जो योनि है वो 84 14 लाख है योनियां भी। हाँ। और कुल कोटि भी 14 लाख मनुष्य के। मनुष्य। तो ये इस प्रकार की जो वैरायटियाँ होती हैं, ये उनकी वैरायटी। जैसे गेहूं है, इतने प्रकार का गेहूं होता है। इसी प्रकार जहाँ जीव जन्म लेता है उस प्रकार के जो मनुष्य हैं, यूँ मानो आपकी भाषा में रज और वीर्य, इन दोनों की क्वालिटी लिखी गई है कि 14 लाख प्रकार का वीर्य होता है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, और 14 लाख प्रकार की स्त्री जाति का डिंब होता है जिसमें जीव उत्पन्न होता है। जैसे गेहूं की वैरायटी हैं, ऐसा ही रज और वीर्य की वैरायटियां कहलाती हैं। यह अशोक जैन, सर्राफ, रोठियाई से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर किसी उद्देश्य को लेकर शांति धारा करवाते हैं लेकिन उस उद्देश्य को सभी के सामने प्रकट नहीं करते तो उसका क्या फल मिलेगा? कोई बात नहीं, प्रकट करना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे
हमारे मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें कुमारी नैन्सी जैन भोपाल। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान सुमित जी नायक, शुभांक जी, दक्ष जी साड़ूमल वाले परिवार, श्रीमती सुशीला चौधरी जी, शोभा जी, मनोज, अंजना, सुचिता, राजीव, दीपक, अभिका, सखी, शिखा, लकी, अनिकेत, समस्त चौधरी परिवार ललितपुर, श्री उपाध्यक्ष जैन सुकांता, ऋषभ, सलोनी, शैलेंद्र, तेजस, सिंघई, समस्त मेहरोनी परिवार, श्रीमान विनय कुमार जी, नीरज जी, शुभम जी, पृथक वैदिक परिवार ललितपुर, श्रीमान नरेंद्र जी, प्रदीप जी, अमित जी, प्रिंस, पवन, आगम, धौर्रा वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान श्रीमती शोभा जी, राकेश जी, दीपांकर जी, मनाली, मयंक, समस्त बरिया परिवार। जिज्ञासा करेंगे। मेरे गुरुवार जो खांड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ का आशीर्वाद देने वाले ऐसे निरापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हम लोग वेदी बनाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि इसमें श्री जी विराजमान होंगे, लेकिन वेदी के ऊपर शिखर, कलसा और ध्वजा लगाने का शास्त्रों में क्या महत्व है? इसका क्या लगाने का? ध्वजा, कलसा और शिखर वेदी के ऊपर, इन तीनों का शास्त्रों में क्या महत्व है? नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार। हर चीज अपने आप में कुछ ना कुछ प्रतीक होती है। कलशारोहण एक ऐसी भौतिक शक्तियों को संग्रह करने का स्थान है। पिरामिड का रूप धारण करके पूरी मूर्ति के लिए एनर्जी लेता है और मूर्ति की एनर्जी लेकर सारी दुनिया में बिखेरता है। तो जो कलशारोहण करते हैं उनकी भौतिक शक्तियां उनका साथ देती हैं। भौतिक शक्तियां जिनको उनके इस भौतिक शक्तियों की जो परेशानी आती है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कलशारोहण करने वाला उन शक्तियों को जूझने की हिम्मत रखता है। कलशारोहण जो व्यक्ति करता है उसके अंदर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जो कि उसकी सहनशीलता के बाहर हो, तो उस समय यदि वो अपने कहीं कलशारोहण कराया है और उस समय उसका स्मरण करता है, उसके अंदर इतनी पावर शक्ति बढ़ जाएगी कि जिस शक्ति में वो जूझने के लिए असमर्थ हो गया था, उस परिस्थितियों से जुड़ने के लिए वो पुनः तैयार हो जाएगा। हताश हो चुका था फिर भी उस पर ताकत आती, क्योंकि कलशारोहण शिखर की बहुत बड़ी ताकत को संग्रह करता है। ध्वजारोहण जो कहलाता है, यशा कीर्ति की पताका कहलाती है। ये ध्वजा के माध्यम से वह उसका यश फैलता है। जो ध्वज स्थापित करते हैं उनका कभी भी कोई गलत कार्य हो भी जाए तो भी उनका अपयश नहीं होता। कई लोग उनके साथ खड़े हो जाते, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, लेकिन ये व्यक्ति गलत कार्य करने वाला नहीं है। अब गलत कार्य हुआ है लेकिन 50 लोग ये कह के तैयार हो जाएंगे, हाँ गलत हुआ है, लेकिन ये गलत कर नहीं सकता है, गलत इससे हो गया है, क्योंकि इसके नेचर में गलत नहीं है। अब वो स्थिति किसने, ये पुण्य किसने ला दिया? एक तो गलती नहीं होने पर तो हो गई नहीं उसका। जैसे किसी ने ध्वज स्थापित किया है तो उसका ये अपवाद नहीं होगा कि उसने गलती की ही नहीं, फिर भी लोग उसको बुरा कहें। यदि कभी बुरा हो भी जाएगा तो लोग उसको अपयश ना मान करके भूल मानेंगे, मानवी भूल मान करके टाल देंगे कि भाई इसने गलती हो गई, ये मानवी भूल है, लेकिन उसका अपयश नहीं फैलेगा। तो ध्वजा यश की पताका होती, यश फैलाती है। और कलशारोहण जो अपने आप में, और शिखर का भी यही काम है। शिखर जो है भगवान के ऊपर मस्तिष्क का काम करती है। शिखर के माध्यम से उस मंदिर की जो सारी शक्तियाँ, ताकत जो कुछ बनती है शिखरों के ऊपर आधारित रहता है। इसलिए शिखर और कलशारोहण अपने आप में मंदिर के स्थान पर उनका एक बहुत बड़ा स्थान होता है। मंदिर के अंदर की स्थिति अलग है और शिखर कलशारोहण ध्वज की स्थिति अलग है, बहुत बड़ी चीज होती है इनके। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी नैन्सी जैन भोपाल और तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन संस्कार पाठशाला नेमीनगर भोपाल की ओर से गुरु चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी
बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पाठशाला में बहुत रुचि लेते हैं, उन्हें बहुत उत्साह रहता है पाठशाला में आने का और पढ़ने का। पर उसी तरफ जो बड़े हैं थोड़े बच्चे 7th 8th क्लास के, वो पाठशाला में रुचि नहीं लेते, उनको नहीं आने का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपनी पाठशाला में, क्या गतिविधियां करनी चाहिए कि बच्चे, बड़े बच्चे भी हमारी पाठशाला में आए? बच्चे रुचि नहीं लेते 7th 8th क्लास के बाद 7वीं 8वीं कक्षा वाले, 15-16 साल। सब चीजें आप बड़े परिवार के रूप में, बच्चा तो पढ़ने में भी रुचि नहीं लेता, फिर भी उसको तुम रुचि दिलाते हो। उसका कब पढ़ने का मन होता है? नहीं होता। उनका तो खेलने कूदने में मन होता है, फिर भी आप उसको कितने बार टोकते हैं। परिवार के माता पिता मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लोभ देते हैं, बार बार टोकते हैं, क्यों खेलने क्यों जा रहा, तेरा होमवर्क है। आज बता दीजिए किस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसने स्कूल जाते समय न रोया हो। शायद ही कोई बच्चा है जिसने अपने माँ बाप का कभी एकाध थप्पड़ न खाया हो। थप्पड़ नहीं खाया हो तो डांट तो पड़ी होगी। आज मुझे इतनी चीज़ें बता दीजिए, बच्चा पाठशाला नहीं गया तो किसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है? किसने अपने बच्चे को डांट लगाई है? किसने भोजन बंद कर दिया है? किसने? और कितना छल कपट करते हो आप बच्चे को भेजने के लिए स्कूल में। चोरी से छुप के आते हो, छोड़ के आते हो, स्कूटर से छोड़ के आते हो और उसको छुप करके भाग जाते हो, और ऑटो रिक्शा लगाते हो। कितने उपक्रम, इतनी मेहनत क्या कोई पाठशाला भेजने के लिए करता है? जितनी मेहनत हम स्कूल भेजने के लिए माँ बाप करते हैं, उतना परिश्रम यदि बच्चे को पाठशाला भेजने के कराया जाए तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पाठशाला नहीं जाएगा। होमवर्क नहीं करता है तो आप लोग माता पिता बैठ जाते हो उनका होमवर्क कराने के लिए, काम धंधा छोड़कर बैठ जाते हो, प्रवचनों में नहीं आते, यात्रा पर नहीं जाते। क्यों? हमारे बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा? हमारे बच्चे की परीक्षाएं चल रही हैं, टेस्ट चल रहे हैं। अरे तुम्हारी चल रही है, बच्चे की चल रही है। बच्चे इतना होमवर्क के लिए कौन माता पिता जो अपने बच्चे को पाठशाला का होमवर्क कराते हो कि बैठो बेटा मैं होमवर्क कराऊं, पाठशाला का होमवर्क लाओ? है ही नहीं, रुचि नहीं है। बच्चों की गलती नहीं है, 90% माँ बाप की अरुचि का कारण होता है। माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा पाठशाला जावे, बहाना बना दे, बेटा पाठशाला जाया करो। हम मम्मी जाया करूँगा, वो तुम भी निपट गए, वो भी निपट गए। लेकिन जो मेहनत वहाँ करते हैं, इतनी मेहनत यदि करोगे तो पाठशाला। और आज के समय आप अपने स्कूल भेजने के लिए ऑटो रिक्शा बस करते हो, आप पूरा मोहल्ला बन करके ऑटो रिक्शा करो। पाठशाला के ऑटो रिक्शा चलना चाहिए, क्योंकि आज रोडों पे वाहन बहुत हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं होना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अतुल जी जबलपुर, नहीं है क्या? श्रीमान यशवंत जी सिंघई, सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर, शीघ्रता से। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आभाजी निवास मंडला, जिसका नाम बोले वो शीघ्रता से अपने स्थान पर पहले से खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव आपके श्रीमुख से आपके कल सुबह के मंगल प्रवचन से 2 शब्द लिए हैं, दया एवं करुणा। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा यही है कि दया एवं करुणा में क्या अंतर है तथा इन दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? वैसे सामान्य रूप से एकार्थवाची है, लेकिन शाब्दिक वृत्ति के ऊपर दया में उसको दुख देने का, इसको दुख नहीं देना। किसी को दया भाव से नहीं, इस बेचारे को दुख नहीं होना चाहिए। करुणा में इसके दुख को कैसे दूर किया जाए। दया भाव में मारने का भाव नहीं आना, ये दया भाव है, और बचाने का भाव आना एक करुणा है। कितना अंतर आ गया। भाई मैं देख के चलूंगा, क्यों? और किसी जीप पे पैर नहीं पड़ जाए, ये क्या हो गई? दया भाव, दुख नहीं हो जाए। और करुणा में कोई दुखी था,
उससे तुम्हारी अरे नहीं वो दुखी है उसको मैं बचा रहा हूँ। तो दुखी व्यक्ति को बचाना ये करुणा है, और दुख नहीं देने का भाव आना दया है, ये सामान्य। बाकी अपन सामान्य भाषा में तो दया और करुणा एकार्थवाची भी मान लेते हैं। श्रीमती आभाजी निवास मंडला, इसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया मुकेश जी, मुकेश भैया जी। न मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाले मेरे गुरुवर, मेरे परिवार और मेरे सकल जन निवास का 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर में वेदी के नीचे से निकलने में क्या दोष है, और नए जनालय में शिखर बनने पर दोष क्या अलग हो जाता है? मंदिर में वेदी के नीचे निकलने में क्या दोष है, और नए जनालय बनाने में क्या दोष? बहुत बड़ा दोष होता है। भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ जितना खाली स्थान रहेगा, उनकी जो एनर्जी है डेवलप है, वो खाली स्थान में समा जाएगी। जो अर्थिंग मिलती है जमीन से, वो अर्थिंग उस मूर्ति को नहीं दे पाएगी। जैसे अर्थिंग न मिलने से जो ऊपर एनर्जी है वो उतनी पावरफुल नहीं हो पाएगी, उतनी प्रकाश नहीं दे पाएगी। लेकिन यदि अर्थिंग मिल रहा है तो वह पावरफुल बहुत मूर्ति दीर्घकालीन तक अधिक प्रभावकारी रहती है। इसलिए ठोस स्थान पर मूल नायक का होना चाहिए, और शिखर का। नए जनालय में शिखर बनने से क्या उसका दोष हट जाएगा? पुराने मंदिर में वेदी के निकलने से और नए जनालय बनेगा तो उसमें उसका दोष हट जाएगा शिखर बनने से। शिखर हटाना पड़ती है, बन जाए, पुनः बना देना चाहिए। हटने के बाद पुनः बनाया जा सकता है। इसके बाद नमोस्तु 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 भगवान। एक ललितपुर की कहानी है। हम पूज्य गुरुदेव के साथ में तो ललितपुर में बहुत पहले कई बार आए, वाचनाएं भी हुई यहाँ गर्मी ग्रीष्म काल की। लेकिन एक बार कोई इतनी दूर से कोई ला सकता है, इतनी दूर से कि हमारा मुख दक्षिण की तरफ जा रहा है, हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, और इतनी दूर के महाराष्ट्र कारंजा में है। वहां से 2 शख्स हमारे पीछे पड़े ललितपुर के। एक थे हुकमचंद कामरा और एक थे राजन जी जो कड़ंकी। राजन कड़ंकी थे, सीलचंद जी कड़ंकी, नरेंद्र के पिताजी। हाँ, सीलचंद जी कड़ंकी थे। ये दोनों वहां पहुंच गए। जब मैं कारंजा था तो मैंने कही तुम तो ललितपुर के हो? हाँ महाराज। बोले महाराज जी आपको ललितपुर चल रहा है? मैंने कहा पागल हो गया, मैं महाराष्ट्र में हूँ, ललितपुर कहाँ है? और मैं उस समय मुक्तागिरी पूज्य गुरुदेव के चरणों में चतुर्मास करने के बाद आचार्य ने कहा कारंजा वगैरह के दर्शन कर लो। चला गया। अंतरिक्ष पारसनाथ भी जाने वाला था, और बस ये लोग बोले। मैंने कि भाई ठीक है, आचार्य सिंह ने कहा है तो हमने कह दिया कि आचार्य सिंह तो तुम्हें हाँ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए दूसरा रूट मिल गया। हम लोगों के पास क्या है, तुम लोगों से माथा फोड़ी ना करके अब कौन तुम्हें समझाए। आचार्य सिंह बात जाओ, 50% तो हम लोग इसी में निपट जाते हैं। 50% शांति रहती है। अब क्या कहें? आचार्य सिंह हाँ कहेंगे नहीं। आचार्य सिंह पास में, उनसे पूछो। ये दोनों वहां चले गए, और पता नहीं क्या इनके जादू किया, क्या हुआ। आचार्य सिंह ने कह दिया अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, उनसे कह दो कि वो उधर से लौट करके ललितपुर का पंचकर्णा। जय हो, जय हो। अब मैंने कहा कि कहाँ कारण जाओ, कहाँ ललितपुर, कम से कम 700 किलोमीटर 600 और ज्यादा ही होगा। मैंने कहा ये क्या मामला है, ये कोई लेना है कि ना देना दो है ना। यही ललितपुर है जिसने मुझे अंतरिक्ष पारसनाथ के दर्शन नहीं करने दिए। हुकमचंद और वो सीलचंद जी दोनों, मैं बढ़ ही रहा था, और प्लानिंग बना दी कि महाराज के सारे तीर्थों का वंदना कर लूंगा। अब मैंने कही अच्छा है, जब आए हुए पास में आए हुए 500-150 किलोमीटर होगा। अब लेकिन पंचकर्णा का है था तो कारंजा से उल्टे पैर लौटे हैं।
हाँ जितना भी हुआ हो, पर नहीं जा पाए। 80 किलोमीटर नहीं जा पाए और 800 किलोमीटर आ गए। जय हो। उस समय बड़े मंदिर का पंचकणक था और बड़े मंदिर के पास में ही शहर में कहीं हुआ था वो पंचकणक। रावलपुरा में। रावलपुरा में हुआ था। अब उस समय से हुकमचंद जी वो लोग जुड़े हुए थे, कामरा परिवार। उनकी बहुत अच्छी एक भावना थी कि हम कहीं एक ऐसी 24 का विराजमान करें और ऐसी धातु में करें कि जो धातु बस समझ जाओ रजत का रूप धारण करे। और वो रूप धारण करते करते उनकी भावना थी, उन्होंने जोड़ते भी गए, संग्रह भी करते गए कि जब मौका, उसी समय उनकी चर्चा में था। उनका भावना भी थी कि किसी दिन कभी ऐसा हो कि मैं रजतमय 24 का विराजमान करें। उस समय कोई प्रवचन में ऐसी कोई बात आई थी, प्रवचन में कोई चर्चा ऐसी आई थी, तो उन्होंने आके चर्चा की कि ऐसी भावना है। लेकिन अब भावना कब फलीभूत होती है ये ना वो जानते थे और ना हम जानते हैं। और ये जीवन भर वो भावना लेते लेते हुकमचंद जी चले गए। लेकिन उनके घर से जो है देवेंद्र जी, हाँ विनोद जी, देवेंद्र जी, हाँ उनकी पत्नी जो है सुशीलाबाई जी, सुशीलाबाई, वो अभी जिंदा है। प्रसंग अभी ऐसा आया, उन्होंने कहा कि नहीं, कामराज जी की भावना थी कि ये कार्य होना चाहिए। और उनका जिन महाराज के सामने भावना की थी वो महाराज ही अभी है। जय हो, जय हो। देखो निमित्त नियोग की बातें होती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो वहां से चलते चलते हम लोगों को बहुत कुछ कहा कि ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उन्होंने कही भावना तो 24 ही की है। आज उनके सब परिवार के बच्चों ने, सब ने उनकी भावना के, ये छोकरे मोकरे कुछ नहीं दे रहे, चिंता मत करना, इनसे ले भी नहीं रहा हूं। भावना भी उन्हीं की थी और धीरे धीरे जोड़ करके भी वो ही रख गए थे। थोड़ा कह तो दो, हाँ तो कह दो। उन्हीं ने जोड़ करके रखा था, आज वो सफल होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। जय हो, जय हो। हुकमचंद जी को भी आशीर्वाद, उनके घर से सबको, माँ जी को भी आशीर्वाद, सबके लिए। बहुत होता है, कई बार टाइम लगता है, लेकिन जो भावना होती है वो कितना भी विघ्न आ जाए, अंत में जाकर के वो भावना सफल हो ही जाती है। 1 महीने से कस्सम कस्सा चल रहा है। कभी कमेटी तैयार नहीं, कमेटी जैसे जैसे तैयार हो गए तो फिर परिवार वाले पीछे हट जाए। अब क्या करें, हम भी सोचते थे क्या करें। लेकिन ऐसा हुआ कि वो एक भाई, इनका एक छोकरा कम पड़ रहा था, वो रहता था सूरत। तो अभी तक क्या कर रहे थे कि ये 3-4 लोग जो यहाँ रहते वो सोर्स लगा रहे थे। और निमित्त ये था, शायद हुकमचंद जी ने कहा जिस दिन सारे छोकरे हों उस दिन काम बनेगा। और जिस दिन सारे भाई इकट्ठे हुए काम बन गया। और क्षेत्रपाल जी का यह ऐतिहासिक कार्य अभी तक तो मध्य प्रदेश में तो आज की तारीख में तो नहीं है, आगे की नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं है। और ये अच्छा कार्य करने का मन सारे परिवार का हुआ है। सब परिवार वाले उपस्थित हैं, सब तो आशीर्वाद ले लो। सभी परिवारजन यहाँ पर आएंगे, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और श्रीफल भेंट करेंगे। श्रीमन सेठ हुकुमचंद, स्वर्गीय श्री हुकुमचंद जी कामरा, श्रीमती सुशीलाबाई जी कामरा, पुत्र श्री विनोद जी, देवेंद्र जी, राकेश जी, सुनील जी, मुकेश जी कामरा, सूरत, समस्त श्रीमन सेठ परिवार। महाराज श्री जब आचार्य श्री का यहाँ पर पदार्पण हुआ था और पंचकल्याणक महोत्सव हुआ तो सर्वाधिक राशि से इन्होंने सौधर्मेंद्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। और उसी समय इनको श्रीमन सेठ की उपाधि से पूरे ललितपुर के सामने, पूरी समाज के सामने इनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। संपूर्ण समाज गौरवान्वित है। क्षेत्रपाल हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय और पंचायत समिति के जो भी सदस्य यहाँ पर हों, ऐसे श्रीमन सेठ परिवार का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत यहाँ पर करेंगे।
अभी तो ये हम हुकमचंद जी कामरा का आशीर्वाद है छोकरों से, इनसे तो कुछ और बड़ा कराएंगे बात। जय हो जय हो। महाराज श्री ऐसी चौबीसी हमें तो नहीं लगता अभी पूरे भारत में कहीं होगी कि रजतमय चौबीसी पूरी एक ही परिवार के द्वारा हो। हाँ, ये नहीं, कहीं नहीं है। चलिए आगे इसी क्रम में जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे दान श्रेष्ठी परिवार का हम सभी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। जिज्ञासा करेंगे बाल ब्रह्मचारी श्री मुकेश भैया जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मोहिनी मोदी जैन भोपाल। पूज्यपाद गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर दूरान दूर भव, गुरुवर दूरान दूर भव को कभी त्रित पर्याय की प्राप्ति होती है कि नहीं, और दूरान दूर भव और मिथ्या दृष्टि जो मुनि बनकर के नौवे गिरिविक चले जाते हैं, उनमें दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दूरान दूर भव श्रेष्ठ है या जो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव बनकर नौवे गिरिविक चले जाते वो श्रेष्ठ है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। दूरान दूर भव कभी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं होते। उन्हें उदाहरण दिया पूज्यवर से कोटि महाराज ने टीकाकार में कि वो मेरू पर्वत के नीचे रखे हुए सोने के समान है। स्वर्ण तो है लेकिन वो मेरू पर्वत के नीचे है, न मेरू पर्वत हटेगा न वो सोना निकलेगा। ऐसा ही दूरान दूर भव कभी निगोद से निकलते ही नहीं हैं, भविष्य में भी नहीं निकलेंगे। ऐसी उनकी दशा है। जो नौमे गिरिविक जाते हैं वे दो प्रकार के लोग हैं, एक अभव्य भी जाता है और एक भव्य मिथ्या दृष्टि भी जाता है। मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि और शादी मिथ्या दृष्टि। ये दोनों मिथ्या दृष्टि नौमे गिरिविक तक जाते हैं। दूरान दूर भव तो जब त्रस ही नहीं बनता है तो फिर बनने का सवाल ही नहीं। इसलिए अभव्य मिथ्या दृष्टि ये नौमे गिरिविक तक जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मोहिनी प्रमोद जी मोदी भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी विदिशा। महाराज श्री अभिनंदनों ने तीर्थ क्षेत्र के विकास में जो मुख्य गेट बन रहा है और उसके लिए अपनी दुकान की चाबी सौंपने के लिए 3 परिवार आज पुनः आए हैं, जिसमें श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती शकुंतला जी, ऑडिटर जिनेन्द्र कुमार जी, मनीषा जी, हर्ष जी, परिधि, अभिषेक जी, नरेंद्र जी, सपरिवार समस्त थनवारा परिवार। और महाराज श्री ये चाबी भी दे रहे हैं और भक्ति कलश की राशि भी साथ में समर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इसके साथ ही महाराज श्री ये जो हमारा चतुर्मास चल रहा है या जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें ये जो पांडाल व्यवस्था होती है, हमेशा पांडाल व्यवस्था में अपना पूरा लाइट में माइक आदि में जो समर्पण भाव से कार्य करते हैं, ऐसे श्रीमान राकेश कुमार जी रिंकू महावीर टेंट हाउस परिवार ये भी अपनी चाबी दुकान की चाबी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर रहे हैं। सभी आए। श्रीमान खुशाल चंद जी, रविंद्र जी, महावीर आइसक्रीम परिवार, सिंपी जैन, लाभांश जैन, अरहम जैन, अंशुल जैन। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस भावना के साथ ये अपनी दुकान पूरी समर्पित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक महोदय वो आ जाएं। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय जी आए और ये चाबी को स्वीकार करें। हाँ ठीक है, अभी अपन इन्हें समर्पित कर दिया है। अब जब तक हम खाली करने का आदेश नहीं दे तब तक इनका जो कार्य चल रहा है चलते रहे, और जब जिस दिन कहेंगे उस दिन कर देना, पर देर मत करना। 24 घंटे पहले देखो आप सुने हैं, चलो 24 घंटे के अंदर ये समर्पित करने की बात कह रहे हैं। देखो प्रकाश चंद सेठी ने एक बार घोषणा की थी सारे लोगों से कि जो लोग समर्पित कर देंगे उनको जिंदगी के सारी गुनाहें माफ करके और सरकार की तरफ से उनको आजीविका भी मिलेगी।
और जिन चोरों को पकड़ना पड़ेगा फिर उसके लिए। इसलिए ध्यान रखना, खाली तो होना ही है। जो समर्पण करेगा उसको गॉड गिफ्ट क्या मिलेगी वो तो तुम देखते रह जाओगे, और जो नहीं किया और कराना पड़ा फिर जो है सो है, महावीर की जय। ये समर्पित जो कर रहे हैं इनके सबके संबंध में हम एक अच्छी मीटिंग करके विचार करने की स्थिति में हैं। लेकिन जो बार बार समर्पित न करके और यदि कराना पड़ा, करना तो है, ये तो 100% है। 101 कह दो, 101 बस समर्पण का एक अलग रूप है। देखो उनके समर्पण करने पर सरकार ने सांसद तक का टिकट दे दिया था। हाँ, सांसद तक का टिकट मिल गया। इतना तक होता है। समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता, और समर्पण पर जो मिलता है वह तुम्हारे लिए अनमोल होता है। समर्पण पर जो मिलेगा वो तुम्हें रिद्धि और सिद्धिदायक होगा। इसलिए सब अभी विचार कर लो, थोड़ा ही सा समय, ज़्यादा नहीं है। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन यहाँ पर प्राप्त हुई है। पारस जी टोंगिया केकड़ी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शास्त्रों में आया है कि किसी परिवार में कोई सुसाइड कर लेता है तो 6 महीने का सूतक लगता है। महाराज श्री, इनका कहना है कि 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो मंदिर नहीं जाए, जिनवाणी नहीं छुए, पूजन अभिषेक नहीं करे, तो ऐसे में वो परिवार धर्म से विमुख हो सकता है। तो इसका कोई दूसरा उपाय है क्या? अब कोई कहे कि कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध कर दे, उसे 20 साल की जेल हो जाए, तो महाराज वो 20 साल तक मंदिर नहीं जा पाएगा, तो धर्म से विमुख हो जाएगा। तो क्या करें, जेल में मंदिर बनवा दें या उसको मंदिर लाएं? जब सुसाइड जैसा अपराध हुआ है तो उसकी जो सजा कही गई है, चाहे धर्म से विमुख हो चाहे कर्म से विमुख हो, दंड संहिता को बदला नहीं जा सकता। महाराज श्री, 6 महीने लेकिन उसमें एक प्रावधान हुआ है उदयपुर की एक सामाजिक मीटिंग में, जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं और एक ही पीढ़ी है, बाप बेटा हैं, भाई हैं, तो 6 महीने का सूतक लगेगा। लेकिन सब धंधा पानी अलग है और एक पीढ़ी से चाचा भतीजे आदि है, तो फिर उनके लिए 13 दिन का ही सूतक है। मात एक चूल्हे पर रोटी और एक ही मात पीढ़ी है, पिता है, बेटा है, भाई है, तो उनके लिए 6 महीने का है। लेकिन चाचा ताऊ हैं और वो इकट्ठे नहीं रहते हैं, अलग पार लूटे पानी धंधा पानी है, तो फिर उनके लिए 13 दिन का ही है, और एक चूल्हे पर रोटी है, धंधा एक है, तो 6 महीने का है। महाराज श्री, इन 6 महीनों के दौरान कोई शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं? शुभ कार्य खूब करो, अभिषेक पूजन और आहार दान ही बंद है, और क्या, साथ नहीं पढ़ना। बाकी दान वगैरह खूब कर सकते। पैसा के लिए कोई सूतक नहीं लगता। दुनिया में एक ही चीज तो है जिसमें कोई छुआछूत नहीं होता। चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अशोक जी विदिशा, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नीति जी ग्वालियर। हेलो, हे स्वामी, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा शांतिनाथ महामंडल विधान से है। पहले बले में महाराज जी आया है हम लब्रिम बीजो, तो ये हम लब्रिम और हम लोग, इसका अर्थ क्या है महाराज जी? जो शांतिनाथ विधान में बीजाक्षर बोले जाते हैं आधे हिम रूम बीजा, वो क्या उसका मीनिंग कैसे अर्थ लगा? बता चुके, बड़ा विस्तार से बताया था। एक एक अक्षर को मैंने बताया था पूरा निकाल करके। ये बीजाक्षर कहलाते हैं, ह्रस्व बीजाक्षर हैं, और ह्रस्व बीजाक्षर हमेशा ह्रस्व ही होता है। यदि उसमें स्वर मिल जाता है तो वो शब्द बन जाता है, और इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शक्तिमान होते हैं। हिममलू, जिनमलू, झिममलू, ये पूरे 5 वर्गों से 8 बीजाक्षर बनाए गए। 5 वर्ग यानी 5 वर्ग होते हैं, उनमें से 8 बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति हैं। इनमें इतनी बड़ी शक्ति होती है कि ये पाषाण की मृतमा को भी भगवान बना देते हैं। एनर्जी इनकी बहुत ताकत होती है। महाराज श्री, आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से जो शीतल धाम वहां पर बन रहा है, उनके आशीर्वाद से ये परिवार पूरी समाज के साथ पिछले 11 महीने से शांति विधान का आयोजन वहां पर कर रहे हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती
मोहिनी देवी जी भोपाल से, और तैयार रहे श्रीमती नीति जी ग्वालियर। मुनि श्री के चरणों में मेरे दोनों परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आज भक्तांबर जी में हम लोग छत्र चमर का तो हमेशा अर्घ चढ़ाते थे। आज उन्मिंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल संडक मयूष कावरा, हम लोग भक्तांबर जी पढ़ते रहे और भगवान का गगन बिहार जैसा समूह शरण हम लोगों ने बिहार में देखा। महाराज जी इतना आनंद आया है, ये सब आपकी महिमा है महाराज श्री। हम लोग सभी को और कितना पुण्य लगेगा इसका। और महाराज श्री हम लोग बचपन से पुराने मंदिर में पढ़ते थे। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही थी, भगवान को ले जाने में हमें दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा भक्तांबर को कैसे ले जाऊं, भक्तांबर को ले जाना बहुत कठिन था, लेकिन भक्तांबर को भी हम ले गए ऊपर और पढ़ते हुए भक्तांबर गया, छूटा नहीं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, भगवान का विहार होना, भक्तांबर का विहार होना, ये बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ा, जो जो वहाँ पढ़ने वाले पुण्यात्मा थे उनके भाग्य थे कि उनको ये मौका मिल गया। महाराज श्री हम लोग बचपन पुराने प्राचीन मंदिर में लिखा था ऊपर, संकट मोचन जिन प्रभु श्री अभिनंदन भगवान, धन्य घड़ी दर्शन भय सुधरे मम सब काज। महाराज जी हम ये दिन में कई बार पढ़ते हैं, तो ये इसका ये तो नहीं कि सुधरे मम सब काज में कोई दोष लगे। नहीं, कुछ नहीं, भावनात्मक होती है, भावना में कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, भावनाएं भाते रहो, सब अच्छी ही होती। नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद श्रीमती नीति जी ग्वालियर तैयार रहेंगी। इसके पहले एक जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हे गुरुदेव आपके चरणों, एक ऑडियो के माध्यम से प्ले कर दें भैया। और होते रहे। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्यापक समण मुनि पुंगव ज्ञानोदय तीर्थ के जनक पूज्य सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बुंदेलखंड की धरा पर आपके आशीर्वाद से ललितपुर में अनेकों ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और होते रहेंगे। पूज्य श्री एक बार सेठ साहब के नसिया जी का लवाजमा यानी कि स्वर्ण जड़ित असुरत लगभग 125 वर्ष पुराना संपूर्ण भारत में अपनी ख्याति रखने वाला यह रथ, एक बार इस रथ को एमपी बुंदेलखंड की धरा ललितपुर में संपूर्ण लवाज में को आपके सानिध्य में निकाला जाए, जिससे धर्म के प्रभाव न हुए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मिश्रीलाल गदिया अजमेर। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं जी। और बहुत अच्छा भाव है, हमारा भी भाव रहता था। लेकिन कुछ चीज़ों में क्या है, मैं ही नियम बनाता हूँ और फिर मेरी लिए तोड़ने की बात आ जाती। एक बार मैंने भैरव सिंह शेखावत को कहा कि देखो राजस्थान से बाहर गाय नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी ठीक है, प्रयास करते, और उन्होंने विधानसभा में पास करा दिया। और साल भर ही नहीं हुआ और एक प्रस्ताव आया अमरकंटक में आचार्य से थे कि राजस्थान की गायें जो वहाँ पर भूसा आदि कम है उनको यहाँ लाने का निर्णय हुआ। अब कमेटी वहाँ पहुँच गई कि इतनी गायें एमपी जाएंगी। तो भैरव सिंह बोले आप अपने महाराज से पूछ के आओ, उन्हीं ने पाबंदी लगवाई है। तो मैंने कही भाई ठाकुर साहब मैंने तो कसाईयों के लिए लगाई थी, मैंने ये थोड़ी लगाया कि बचाने वाले को लगाना पड़े। तो कई बार ऐसा होता है, ये लवाज में इतना मूल्यवान इतना अच्छा है कि कई जगह सूरत तक गया, कई स्थानों पर गया। मैंने ही उनके प्रमोद बाबू जो उनके हैं अभी, उनके द्वारा मैंने ही रोक लगा दी थी कि ये चीज़ इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई है और बार बार इतनी लंबे ट्रैफिक करने पर दिक्कत होती है। तो मैं ही उसको बचा के रखता था। फिर भी कई बार इतना लंबी दूरी है, इतनी लंबी दूरी है राजस्थान से वहाँ तक आने की, दिक्कत तो होती है। फिर भी कभी भाव हुआ तो प्रमोद बाबू से चर्चा करके क्या वह सारा सामान इतनी दूर तक ट्रक में आने की स्थिति में है, क्योंकि हमें प्रभावना के साथ साथ उसकी सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निधि ऐसी है। अभी सुना है कि बहुत अच्छा काम
2-3 पीढ़ियों से बंद था। 2-3 पीढ़ी पहले सोने की नशिया बनी थी। पहले के लोग इतना सामान बना गए, इतना सामान बना के गए कि रखने को स्थान नहीं था। लेकिन अभी अवरुद्ध कार्य था, इस बार खुशखबरी आई है कि वो सारा सामान पूरा प्रदर्शनी के रूप में लगाने का सेठ परिवार ने मन बना लिया है। जय हो। क्योंकि पेटियों में बंद रखा था, सब पेटियों में रखा था। ऐसे कमल भगवान का 225 कमल सोने के कैसे विहार करते हैं। मुझे डग भरने वाले भगवान वहीं मिले थे कि भगवान कैसे विहार करते हैं। 225 कमल है सोने को, बीच में एक 9 इंची मूर्ति लगभग है, वो डग भरती हुई विहार करती हुई मूर्ति वहां पर है। पंडित जी सदा सुखदास जी के नेतृत्व में वह सब निर्मित हुआ था। तो बहुत अच्छी चीज, भारत में अभी इतना अच्छा और लवाजमा नहीं है, फिर भी अब इस पर चर्चा आई है तो कभी प्रयास किया जा सकता है और होना भी चाहिए। भारत में जितना प्रचार हो उतना अच्छा, लेकिन सुरक्षा के साथ। महाराज श्री ललितपुर का जो पंच कल्याणक होगा उसके लिए तो आप अनुमति प्रदान कर ही दें। इतने जल्दी मुंह से नहीं कहलवा पाओगे बाबू। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती नीति जी ग्वालियर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान कोमल चंद जी रोणा वाले। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री के प्रवचनों में सुना है कि या श्री सा गौ, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? या श्री सा गौ, पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी में लिखा या श्री सा गौ। इसके 2 अर्थ हैं। सरस्वती ही लक्ष्मी है, यह श्री सागो, जो लक्ष्मी है वह सरस्वती है। दूसरा अर्थ उसका या श्री सागो, जो लक्ष्मी है वास्तव में वो गौ ही लक्ष्मी है। तो ये 2 अर्थ वहां निकाले जाते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कोमल चंद जी रोणा वाले। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती शशि देवेंद्र कामरा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि एक मंदिर में 5 वेदियां हैं, 5 वेदियों में मूल नायक कौन सी वेदी के माने जाएंगे? 5 वेदी के माने जाएंगे? ये तो संकल्प के समय प्रतिष्ठा जब होती है उस समय संकल्प किया जाता है, उन्हीं को मूर्ति का मूल नायक माना जाता है। या फिर बाद में किसी कारण से मूल नायक छोटे हों अथवा कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो समाज और गुरु महाराज प्रतिष्ठाचार्य बैठ करके मूल नायक का निर्धारण कर सकते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती शशि देवेंद्र कामरा जी। इसके बाद तैयार रहें एडवोकेट प्रमोद कुमार जी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूसरा माइक शीघ्रता से दे दें, वो माइक यहाँ पर दे दें। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान नीरज जी, साध्य जी, असिका, अनिमेश, बंटी, समस्त मोदी परिवार कचनौना वाले। श्रीमान अजित जी खजुरिया, अभिषेक जी, अभी खजुरिया परिवार। श्रीमती सुखवती, सुंदरलाल जी, श्रीमती किरण, सुनील, संजय, शिखा, रिद्धि, सिद्धार्थ, समस्त पारोल वाले परिवार। श्रीमान राकेश जी, सुनील जी, आदेश जी, जय हिंद रोणा वाले परिवार। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। कामरा परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पृथ्वी में पृथ्वी का एक जीव है, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? नहीं हो सकता, आगम से ही होगा। 4 स्थावर 5 स्थावरों का जो ज्ञान है हमें मात्र आगम से होता है, अपने ज्ञान में नहीं है, क्योंकि उनमें हलन चलन तो होता नहीं। चींटी तो अपन को देखने में आ रही, तो आगम से ही जानना है। महाराज श्री, ये जो कामरा परिवार है, इन्होंने बड़े मंदिर जी में जो हमारा जीर्णोद्धार का नवीन निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें भी एक पूरी नवीन वेदी बनाने का सौभाग्य अर्जित किया। नीचे की वेदी बिल्कुल कर्तव्य ध्वनि से ऐसे भावों की अनुमोदना करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान प्रमोद कुमार जी। भैया माइक दूसरा तैयार करो शीघ्रता से। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अंजना जी मयूर।
महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार, मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान मोक्ष गए हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं उनके जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष जाने की तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। कृपया समाधान। दो वर्णन मिलते हैं। एक वर्णन मिलता है कैलाश पर्वत का, दूसरा वर्णन पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर कहा, पोदनपुरे वृषदीप के चा। पोदनपुर के उद्यान से भरत और बाहुबली को मोक्ष के संबंध में वृषदीप के चा, नाम तो नहीं लिया, आदिनाथ के दो पुत्र, तो उनके दो पुत्रों की जोड़ी भरत बाहुबली की ही प्रसिद्ध है। ऐसा अनुमान है कि वो उदयपुर के उद्यान से गए। और एक उद्यान है कि बाहुबली ने केवल ज्ञान भी जो है वह कैलाश पर्वत की तरफ चले गए, क्योंकि जो युद्ध हुआ था वह अयोध्या की सीमा पर हुआ था। अयोध्या में चक्र प्रवेश करने वाला था, वहाँ उनको वैराग्य हुआ। तो अयोध्या से पास में कैलाश पर्वत है, इसलिए युक्ति से, तर्क से भी बैठता है कि बाहुबली की दीक्षा कैलाश पर्वत पर हुई और केवल ज्ञान भी कैलाश पर्वत पर हुआ, और निर्माण जो पोदनपुर में हुआ, जो निर्माण भक्ति के अंतर्गत आया है, ऐसा इतिहास मिलता है। तिथि के बारे में महाराज, तिथि कौन सी तिथि में हुआ? तिथि का नहीं, तिथि का कोई उल्लेख नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अंजना जी मयूर, और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमती अलका जी बंटवाले। चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। फिर भी उनका एक निकाला तो जा सकता है, लेकिन असंख्यात वर्षों के बाद एक कथन से निकल सकता है। भरत चक्रवर्ती कुंवारवदी दशमी को विजय यात्रा को निकले थे। कुंवारवदी दशमी को विजय यात्रा, एक तो रावण के मरने पर विजयदशमी मनाई जाती है। जैन आगम में भरत चक्रवर्ती दशमी के दिन कुंवारवदी दशमी को विजय यात्रा पे, इसलिए उसको विजयादशमी बोलते हैं। अन्य मत में दशहरा बोलते हैं, यहाँ विजयादशमी बोलते हैं। तो विजयादशमी के दिन से यदि मानते हैं तो 60,000 वर्ष उनको पूरे 6 खंड में लगे। तो विजयादशमी से 60,000 वर्ष हमारे लिए करना पड़ेगा, और 60,000वां दिन जो पड़े उसी दिन युद्ध हुआ था, उसी दिन वैराग्य हुआ था। अब आप निकाल लेना, मैंने गुणा भाग बता दिया। जिज्ञासा करें श्रीमती अंजना जी मयूर, और तैयार रहें अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अलका जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की तरफ से त्रकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि ध्यान, ध्याता और ध्येय से क्या तात्पर्य है? ध्यान और ध्याता और ध्येय। ध्याता कहलाता है जो ध्यान ध्याने वाला है। ध्येय कहलाता है जिसको ध्याया जाता है। जैसे हम ध्यान करें अरहंत भगवान का, और जो ध्यान करने की क्रिया है, मन वचन काय को रोकना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मन वचन काय को एकाग्र करना, ये ध्यान है। एकाग्र में जो लक्ष्य बनाना, किसके लिए ध्यान किया तुमने, क्या पाने को ध्यान किया, जिसको पाने को ध्यान किया जाता है वो ध्येय कहलाता है, और जो ध्याने वाला है वो ध्याता कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती अलका जी बंटवाले। मेरे आध्यात्म के चरणों में तिरवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, जैसे कोई प्रायश्चित लेना हो तो जैसे आचार्य श्री के पास या आपके पास तक नहीं पहुंच पाते, तो किसी और मुनि से प्रायश्चित ले सकते हैं क्या? प्रायश्चित किसको दिया जाता है, पहले ये निर्णय तो हो। जो चाहे प्रायश्चित लेने आ जाता है। प्रायश्चित का एक नियम होता है
पहले व्रत हो फिर प्रायश्चित हो। वृत्ति के पहले प्रायश्चित है ही नहीं, वो तो पाप का भागीदार है। लोग प्रायश्चित लेकर के अपने आप को बरी होना चाहते हैं। प्रायश्चित प्रत्याख्यान के बाद होता है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। पहले तो जो किया है उसका दुख है कि नहीं, अब आगे तो नहीं करोगे, आगे नहीं करोगे तब प्रायश्चित है। यदि आगे फिर भी बोले महाराज जी मेरे गाड़ी से फलाना जानवर, तो अब आगे तो नहीं गाड़ी चलाओगे। त्याग करो तो फिर प्रायश्चित हो जाए, कल फिर आ जाओगे, फिर आ जाओगे। तो प्रायश्चित कोई हंसी मजाक नहीं है कि हर चीज का। प्रायश्चित व्रत लेने के बाद उसमें दोष लगने पर प्रायश्चित दिया जाता है। बाकी सामान्य प्रायश्चित यही है कि आप लोगों को सावधानी रखना चाहिए। जो दोष बना है वो दोष के भागीदार आप हो, पश्चाताप कर लीजिए। प्रायश्चित की विधि है, वृत्ति के नीचे कोई प्रायश्चित का प्रावधान ही नहीं किया, हम करें क्या। जब तक व्रत नहीं है तब तक प्रायश्चित भी नहीं होता। नमस्ते। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमन सेठ श्रीमती सुशीला बाई जी कामरा, पुत्र श्री विनोद कुमार जी, देवेंद्र जी, राकेश जी, सुनील जी, मुकेश जी कामरा, समस्त कामरा परिवार। आप सभी आगे आएंगे और पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है। केवल इनके परिवार के सदस्य ही आगे रहें, बाकी सभी लोग अपन पीछे से आरती करेंगे। आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने का सौभाग्य कामरा परिवार को प्राप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में अभी भजनों का बिलौआ इनके ये जो सिविल लाइन वाला घर है, इस स्टेट बैंक के पास वाले घर पर भजनों का बिलौआ है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कर दें आरती प्ले करें। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।